आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। अभी वितरण किया जा रहा है एवं मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि भी बड़ी मात्रा में बांटे जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि लगभग 60 ग्राम सभाओं में समाज सेवी पंकज मिश्रा ने स्वतः 2 बार सैनिटाइजेशन कराने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर हम पुनः सैनिटाइज कराने का काम करेंगे। उपस्थित जनता से बातचीत के दौरान हमें जानकारी प्राप्त हुई कि पंकज मिश्रा प्रतापगढ़ में गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और वह दशकों से प्रतिवर्ष ठंड के समय में दसों हजार कंबल वितरण का काम करते हैं। और यदि उन्हें जानकारी मिलती है कि कोई असाध्य रोगी है जिसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो पंकज मिश्रा उनके इलाज का जिम्मा खुद उठाते हैं। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा कैंसर, लिवर, अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की सेवा कर चुके हैं और उनका ये प्रयास लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि एक वायरल वीडियो के माध्यम से पंकज मिश्रा को जानकारी हुई कि कुछ उत्तर भारतीय मुंबई में लॉकडाउन के चलते भीषण संकट से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने वीडियो को स्वतः संज्ञान लेते हुए लगभग सैकड़ों ऐसे पीड़ित गरीबों को 1500 रुपए भेजने का काम किया, जिससे उनकी दिनचर्या सुलभ हो सके। उनके प्रतिनिधि ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनकी और भी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रतापगढ़ जनपद में उनकी चर्चा सुनकर हमारे चैनल के प्रतिनिधि भी समाचार कवर करने वहां पहुंचे। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। लगातार उत्तर प्रदेश की कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना में किस तरह से तमाम ऐसे समाजसेवी जो अपने क्षेत्रों में और जहां रह रहे हैं वहां पर राहत के लिए काम कर रहे हैं। इस घोर विपत्ति में जहां आज लोग राशन के लिए तरस रहे हैं, वहां पर राशन वितरित करा रहे हैं, क्षेत्र को सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, उनको मास्क वितरण करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे ही आज हम प्रतापगढ़ जनपद की कवरेज दिखा रहे हैं आपको। रानीगंज तहसील के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर इस समय लच्छीपुर के पास खड़े हैं और जहाँ पर समाज सेवी पंकज मिश्रा द्वारा रोज सैकड़ों लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र को सैनिटाइज भी कराने का काम किया है, मास्क वितरित कराए हैं और भी तमाम ऐसे कार्य जो समय समय पर उनके द्वारा होता रहा है। तो हमारे साथ वो जनता है जो उनके द्वारा लाभान्वित की गई है आज, और मैं इनसे पूछूंगा कि किस तरह के कार्य पंकज मिश्रा जी कर रहे हैं और लोग उनसे किस तरह से प्रभावित हैं। माता जी, आज आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? राशन भाई, राशन मिला है। हाँ। ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा जी द्वारा। हाँ। और उनके द्वारा क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ अभी? कमारा मिल रहा। हाँ। अच्छा, कंबल वितरण भी हुआ था। हाँ, मिल रहा भाई। ठंडक में हर साल बहुत बड़े पैमाने पर दसों हजार कंबल वितरण का कार्यक्रम पंकज मिश्रा जी द्वारा होता है और यह कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कई दशकों से यह कार्य होता चला आ रहा है पूरे प्रतापगढ़ में ही। और जहां तक मेरी जानकारी में है वो मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और मुंबई में भी जो उत्तर भारतीय लोग रह रहे हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। आपके यहाँ जो दवा वगैरह का छिड़काव कार्यक्रम हुआ, क्या वो हुआ है? हाँ हाँ भा। वो किसके द्वारा हुआ है? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा। और शासन प्रशासन द्वारा आपको कोई राहत मिली नहीं मिली? हाँ, नहीं। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा कुछ मिला क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं अभी नहीं मिल पाया। कुछ नहीं, सिर्फ पंकज जी दिए हैं बस, और कोई हाँ, इन्हें क्या हुआ बहना भाजा खाइन। विपरीत परिस्थिति होती है तो लोगों की एक उम्मीद होती है अपने जनप्रतिनिधियों से कि वो आएंगे और हमारे दुख दर्द को साझा करेंगे, हमारे बीच रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वही जनप्रतिनिधि हैं जो लोगों के भूखे लोगों को राशन दे रहे हैं या उनकी जरूरतों को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में समाज सेवी पंकज मिश्रा जी की उदारता और उनकी कार्यशैली लोगों को पसंद आ रही है। लोग उनके द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर आगे और भी लाभार्थी हैं, ये जैसे आप लाइन में देख पा रहे हैं। और आज जो राशन वितरण हुआ है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है और लोग दूरी बना करके राशन प्राप्त किए हैं। आज जो आपको राशन मिला किसके द्वारा मिला है? पंकज मिश्रा हुई। पंकज मिश्रा द्वारा। और आपके गांव में छिड़काव वगैरह दवा का हो गया? हाँ, हो गया। पंकज मिश्रा करवाए थे। अच्छा, पंकज मिश्रा जी द्वारा ही हुआ है। तो आपको यहाँ के जो वर्तमान विधायक या और सांसद महोदय उनके द्वारा भी कुछ प्राप्त हुआ है? कुछ नहीं प्राप्त हुआ। अभी तक आपको कुछ नहीं प्राप्त हो पाया है। चलिए, फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं और बताते चलें कि इस जो खाद्यान्न की थैली है, इस थैली में पर्याप्त मात्रा में चावल है, दाल है और नमक है, मसाला है और सरसों तेल है। और यह सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन, बहुत बड़ा क्षेत्र है प्रतापगढ़ का, प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। और इनके जो कार्यकर्ता हैं लगातार काम कर रहे हैं। अभी पंकज मिश्रा जी
किसी ऐसे पद पर आसीन नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी बनती हो, लेकिन समाज सेवी और एक मानव होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी इंसान की होती है। अगर आप सक्षम हैं तो आप सेवा करें, और यह उदारता, यह सेवा की भावना पंकज मिश्रा जी की लगातार बनी है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचाया है और उनको इस विकट समस्या में, जो आज खाद्यान्न की समस्या सबसे बड़ी है, उससे राहत देने का काम किया। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आज आपको जो राशन वितरण हुआ किसके माध्यम से हुआ? पंकज मिश्रा के। और आपके गांव में छिड़काव वगैरह दवा का सब पंकज मिश्रा के द्वारा। पंकज मिश्रा जी के द्वारा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कोई कार्य, कोई नहीं, कोई सहायता नहीं मिल पाई? कोई सहायता नहीं। अच्छा। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि इनके गांव में जो सैनिटाइजेशन का काम हुआ है, जो खाद्यान्न वितरण हो रहा है, वह मात्र पंकज मिश्रा जी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ किसी अन्य जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है। फिलहाल लोगों की उम्मीदें उसी से लगी रहती हैं जो उनके लिए काम करता है। समाज सेवी और एक मानव होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते कर्तव्य होता है कि हम दूसरों की सहायता करें, सेवा करें, और लोग भी उन्हीं के मुरीद होते हैं, उन्हीं के कायल होते हैं जो लोगों के दुख दर्द बांटने का काम करते हैं। और भी जैसा कि हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। आइए और भी लोगों से हम बात करें, उनसे पूछें। अच्छा, आपसे भी। आज आपको खाद्यान्न मिला है? हाँ। अच्छा, किसके द्वारा मिला? पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा जी द्वारा। आपके गांव में दवा छिड़काव वगैरह हो गया है? हाँ। अच्छा, और शासन प्रशासन या किसी और नेता मंत्री द्वारा आपको कोई सहायता मिली? नहीं, अभी नहीं मिल पाई। अभी नहीं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ अभी तक किसी और की योजना नहीं पहुंच पाई है। चूंकि कोटेदारों के माध्यम से सरकार की योजना है, तो वो ऐसी बात, सामान्य बात है कि वो हर लोगों तक पहुंचेगी ही। लेकिन अन्य जनप्रतिनिधियों से जो लोग उम्मीद करते हैं, उन उम्मीदों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद खरा नहीं उतर पा रहे हैं। हम और भी लोगों से आइए बात करते हैं। यहाँ एक माता जी खड़ी हैं और अभी इन्होंने खाद्यान्न प्राप्त किया है। ये जो छिड़काव का काम हुआ, आप क्या हो गया है? हाँ, हो गया है। अच्छा। और कोई नेता, विधायक, मंत्री आपसे मुलाकात? नहीं, केहू नहीं। कम्बल वो नहीं दे रहे, वो नहीं राशन दे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ कंबल वितरण कई दशकों से चला आ रहा है और दसों हजार की संख्या में कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है ठंडक के समय में, और लोग खुद ही बता रहे हैं कि हाँ, हमें उनके द्वारा कंबल प्राप्त हुआ था। और ऐसे उनकी लिस्ट में लोग शामिल हैं जो वाकई में परेशान हैं, पीड़ित हैं, आज की समस्या से लड़ रहे हैं, और उन्होंने सूचीबद्ध करके रोज सैकड़ों लोगों के घर में राशन पहुंचाने का काम किया है, दिया जलाने का काम किया है। आइए एक लोगों का और हम ले लेते हैं। एक माता जी और हैं। माता जी, आपको राशन प्राप्त हुआ है? हाँ। किसके द्वारा मिला है? तोहरे सब भाई। अच्छा। आज पंकज मिश्रा जी का सहयोग है, चूंकि यहाँ पर पंकज मिश्रा जी का ये प्रयास रहता है कि उनका मीडियाबाजी ना करें, वो चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें, प्रदर्शन ना करें, इसलिए लोगों को ये पता भी नहीं होता है। बस जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वो पहुंचते हैं और प्रदर्शन ना करते हुए सामान्य स्तर से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राशन वितरित कराते हैं। और आपके गांव में छिड़काव वगैरह भी हो गया है? हाँ, सब। आप सुन पा रहे हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं अभी और भी जगहों का हम आपको हाल दिखाएंगे। जो भी कार्य हो रहा है, सैनिटाइजेशन का कार्य है, राशन वितरण का कार्य है, वहां तक केवल एक ही दीपक पहुंच पाया है जो इस गंभीर अंधेरे को दूर कर रहा है। वह दीपक है पंकज मिश्रा। तो जहां पे चूंकि लॉकडाउन है तो इस समय यहां नहीं आ सकते, तो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में रहकर वो किस तरह से उत्तर भारतीय जो वहां मुंबई में फंसे हुए हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। जी, अभी हमारे साथ समाज सेवी पंकज मिश्रा जी के प्रतिनिधि सूरज त्रिपाठी जी उपलब्ध हैं, चूँकि समाज सेवी पंकज मिश्रा जी से मुंबई में हैं और उनके प्रतिनिधि द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इस समय समाज में राशन बांटने का काम चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते दुकानें ठीक से खुल नहीं पा रही हैं और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि व्यापार पूरी तरह से ठप है। तो सूरज त्रिपाठी जी से हम पूछेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर इस तरह के कार्य हो रहे हैं। सूरज जी, जो आज राशन वितरण का कार्य हुआ है, कितने लोगों को आज राशन वितरित किया गया? आज आदरणीय श्री पंकज भैया जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन पे आज लगभग सैकड़ों लोगों को जो है, जो ज़रूरतमंद, एकदम असहाय, ऐसे लोग हम लोग राशन वितरण काम किए हैं। ये सतत जब से लॉकडाउन हुआ है देश में, कोरोना की जंग से लड़ाई हर कोई लड़ रहा है, ऐसे क्षण में आज हमारे पंकज भैया जी आज पूरे सर्व समाज की उम्मीद की तरह हर कोई आस लगाया हुआ है कि न कोई प्रशासन, आप लोग देख रहे हैं, आप जानकारी कर लीजिए, यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ लंबी लोग बोल रहे हैं,
मगर वाकई अगर ज़मीन पर अगर उन्होंने सार्थक किया है, अगर ज़मीन पे उन्होंने उतारा है कि किसकी सेवा कैसे करनी चाहिए, तो आदरणीय पंकज मिश्रा जी, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं, उस निचले पायदान पर है उस सभी ज़रूरतमंद के आज किरण जगह है कि आज ऐसे समाज में ऐसे लोग की सतत ऐसा भैया के लिए वो दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि उनको ईश्वर जो है दीर्घायु शतायु को देता है कि ऐसी सतत समाज में सेवक ऐसे करते रहें। तो उनके द्वारा भी चूंकि लोगों से हम पूछ रहे थे तो उनके द्वारा गांव में सैनिटाइजेशन का भी काम किया गया है, तो वो किस पैमाने पर, कितने गांवों में, किस क्षेत्र में हुआ? सर हम लगभग हम जानते हैं लमसम ये 50-60 ग्राम सभा का जो है हमारे पास लिस्ट है, जहाँ पर हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से वहाँ पर हम लोग नाली मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर हम लोग वितरण किए। ऐसे कोई ऐसे जहाँ पर हम लोग को सूचना मिली है कि भैया की ये टीम जो है हर जगह वहाँ पहुँच करके जो है वहाँ पर पूरी व्यवस्था देखते हुए बड़े बड़े सहजता से, बड़े उत्साह से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजर से लेकर मास्क वितरण से लेकर के पूरा हम लोग वहाँ पूरा काम पूरा बखूबी किए हैं। तो अभी एक दो वीडियो हमारे पास आई थी जिसमें ये मतलब बताया जा रहा था कि जो लोग यहाँ उत्तर भारतीय मुंबई में फंसे हैं उनकी भी सहायता वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो मुंबई में लोग फंसे हैं, उनके लिए वहाँ पंकज जी क्या कर रहे हैं? भैया जितना यहाँ आप देख रहे हैं सर जी, अभी आप आए यहाँ पर, आपको यहाँ देखकर आपको आभास हो गया होगा, इससे अधिक मुंबई में उनका कार्य हो रहा है। वहाँ पे अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक हमारे यहाँ नेशनल न्यूज़ के हमारे चीफ संदीप मिश्रा जी द्वारा एक जो है वीडियो वायरल हुआ था, और तत्काल हम लोग के द्वारा वो वीडियो वायरल हम लोग देखे, तत्काल भैया को सूचना दिए उस वीडियो के लिए, और 12 घंटे से कम समय लगा होगा, और जाकर वहाँ कम से कम 1 दर्जन से अधिक लोग कर जो है आर्थिक सहयोग करने का काम वहाँ तत्काल किए, और लमसम वहाँ भी जो है सैकड़ों लोग को सूखा राशन और सैकड़ों को भोजन कराने का काम प्रतिदिन सतत वहाँ बॉम्बे में भी चल रहा है भैया के द्वारा। ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। जैसे लोग एक टारगेट करते हैं जिनको चुनावी मैदान में उतरना होता है कि उनका एक विधानसभा क्षेत्र है, उनका एक संसदीय क्षेत्र है, वो उसी दायरे में रह के काम करते हैं, लेकिन जिसके अंदर असली समाज सेवा है वो पूरे भारत में जहां भी पीड़ितों को देखता है वहां सेवा करता है, चाहे वो रानीगंज प्रतापगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र मुंबई हो, हर जगह। तो सूरज जी, जो आज जिस तरह से वितरण हुआ, लगातार कार्यक्रम चल रहा है, लोग बता रहे हैं कंबल वितरण का भी कार्यक्रम हो रहा है, तो अभी जो क्षेत्र की जनता है, क्योंकि लोगों से मैंने पूछा तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का कुछ बहुत बड़ा काम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी हम किसी को देख नहीं पाए हैं, कोई राहत सामग्री नहीं मिली है। तो आपसे पंकज मिश्रा जी से लोग जुड़ रहे हैं लगातार, तो अभी इस आपातकाल में जो समस्याएं चल रही हैं, राशन वितरण का कार्यक्रम आपके द्वारा निरंतर चलता रहेगा या और भी क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सतत हम लोग का सर क्या है, भैया के मार्गदर्शन और निर्देश यह है कि आप सूरज जी जो भी हमारे उनके यहाँ पर सहयोगी हैं भैया के द्वारा, पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, रानीगंज में कोई भूखा न सोए, ऐसे सबके पास नंबर है, और जहाँ भी सूचना मिल रही है 24 घंटा हम लोग सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। और सतत उनका एक मिशन है कि समाज में एक भाईचारे का नींव रखी जाए। पहले हम इंसान हैं, पहले हम इंसान हैं, एक इंसान एक मानवता को समझे, और वो मानवता कि आज ऐसा बीज भैया के द्वारा आज यहाँ पे हमारे युवा साथी आप देख ले रहे हैं, ये सतत 24 घंटा सेवा के लिए, ये अर्पित जी हैं, छोटा सा बालक है, ये आप समझ, इतना उत्साहहीन बच्चों के अंदर, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, क्या बच्चा, आज भैया के उन आदर्श से, उनके प्रेरणा से आज हर कोई एक नई नींव पड़ रही समाज में कि कुछ करने के लिए, और उसका असर दिखा है। आज बहुत सारे लोग जो है भैया प्रेरणा के लेकर के आज समाज में जो है कुछ करने के लिए जो है सोच रहे हैं। कंबल वितरण हो तो कंबल वितरण चालू हो, कोई भी क्षेत्र हो, आज उनको देख करके आज कुछ यह असर दिख रहा है। उनके वो जो संकल्प है, हम भैया को उन संकल्पों को पूरा करने के लिए आज समाज में न्यू जो बीज अंकुरित हो गया है, बस उसको फैलाने की ज़रूरत है बस। बहुत बहुत बढ़िया। जैसा कि जिस तरह से पंकज मिश्रा जी काम कर रहे हैं, अगर लोगों के अंदर, उनके दिमाग में प्रेरणा जगे कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी लोगों के बीच उतरना चाहिए, उनकी समस्याओं को, उनके दुख दर्द को साझा करना चाहिए, तो बेहतर समाज निर्माण होने में बहुत कम समय लगेगा। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्हें भी अपनी ज़मीन पर उतरना चाहिए, और इसी तरह से
अन्य अगर 10 समाज सेवी खड़े हो जाएं तो ये निश्चित है, हालांकि अकेले पंकज मिश्रा पर्याप्त है इसके लिए कि कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन अगर 10 लोग और सामने आ जाएं कि हाँ हमें भी राशन बांटना है, तो शायद ये हमारा समाज और भी बेहतर हो और भी अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, प्रेरणा मिले। हम आपको और भी कवरेज दिखाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पी न्यूज, खबरों का बादशाह। जैसा कि अभी हम आपको प्रतापगढ़ का एक बड़ा कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह समाज सेवी पंकज मिश्रा द्वारा समाज को जो भूखे हैं, पीड़ित हैं, आज उनको राशन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। प्लस इस कोरोना में सैनिटाइजेशन का और बहुत सारे मास्क वितरण का, सैनिटाइजर वितरण का, ये सब कार्यक्रम किया जा चुका है। हमारे साथ एक पुरोहित जी मौजूद हैं रानीगंज क्षेत्र के ही, और अभी राशन वितरण में आप सहयोग भी कर रहे थे। तो ये जो पंकज मिश्रा जी का योगदान है समाज के लिए, इसके लिए आपके 2 शब्द चाहेंगे हम। हमारे पंकज मिश्रा जी यहाँ जितने भी प्रतिनिधि होंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, यद्यपि वो प्रतिनिधि भी नहीं है, ना ऐसी कोई इनकी इच्छा है, लेकिन फिर भी समाज सेवा के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कंबल का वितरण करते हैं और ये लोगों ने जिसकी आवश्यकता है सबको देते हैं। 2 बार सैनिटाइजेशन किया उन्होंने, मास्क वितरण कराया, राशन भी वितरण कराते करीब करीब हर गांव में, हर गांव सभाओं में इनका ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। जिसको जो भी आवश्यकता होती है, विवाह शादी हो, यज्ञ आदि कार्यक्रम हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, कैसा भी कार्यक्रम हो, अगर उन तक ये सूचना पहुंचती है, अगर उनको जानकारी हो, तो स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचते हैं और हर संभव अधिक से अधिक सहायता करते हैं। हाँ, और यही नहीं, बाहर भी अगर मिल जाते हैं कहीं भी, तो बैठ करके प्रेम से मिलते हैं सबसे, जो जिस योग्य होता है उसकी इस प्रकार से सेवा करते हैं, मदद करते हैं और हर तरह का आश्वासन भी देते हैं। जिस प्रकार की जो लोगों की इच्छा हो, जिस लोगों की जिस प्रकार की आवश्यकता हो, उनके रूप वो हमेशा खड़े उतरते हैं। हम लोग ऐसे ही समाज सेवी को जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। हाँ, अब हम लोग यही चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो यहाँ कोई घूम के आया ही नहीं, प्रधान नहीं आया, यहाँ का BDC नहीं आया, यहाँ का प्रमुख नहीं आया, यहाँ का विधायक नहीं आया, तो हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता, जो है तो बम्बई में लेकिन मदद कर रहा है यहाँ पर गाँव में, तो हमको ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है और बराबर हर कार्यक्रम में वो मिलते हैं, आते हैं और हर विषम परिस्थितियों में साथ रहते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि लोगों की उम्मीद भी उसी से होती है जो ज़मीन पर रह करके काम करता है। यहाँ पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि, जैसा बताया अभी पुरोहित जी की, यहाँ पे प्रधान, BDC और तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं एक विधानसभा में, एक संसदीय क्षेत्र में, कोई भी जमीन पर उतर के काम नहीं करना चाहते, लेकिन एक समाज सेवी जो मुंबई में रह करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र को आलोकित कर रहा है, पूरे क्षेत्र में राशन वितरण का कार्यक्रम कर रहा है। पंडित जी, हमें जानकारी मिली थी, क्योंकि मैं मार्केट में पूछता हुआ लोगों से आता रहता हूं, कि मुझे जानकारी मिली कि पंकज मिश्रा जी द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है, तो हम लोग स्वतः यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि पंकज मिश्रा जी ज़्यादा प्रदर्शन करके काम नहीं करते हैं। तो मुझे जानकारी मिली कि कैंसर पीड़ितों वगैरह के लिए भी बड़ा कार्य करते हैं, तो वो बताएं जनता को। नहीं, कैंसर पीड़ित हो, ब्रेन हेमरेज, जैसे असाध्य रोग है, अगर किसी को उसके अंदर क्षमता नहीं इलाज कराने की, अगर उन तक ये जानकारी पहुंचती है और या उन तक कोई भी पहुंचा देता है, तो यथासंभव उसकी मदद करते हैं। चाहे यहाँ गांव में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे मुंबई में हो, हर जगह हर प्रकार की मदद करते हैं वो। तो जैसा अभी आप पंडित जी को सुन रहे थे, जैसा मैं जनता से सुनता आया हूँ, उसी तरह से सवाल कर रहा हूँ कि लोग शिक्षा लेनी चाहिए, एक ऐसे समाज सेवी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से बिना पद पर बैठे, भाई आप विधायक होते, आपको विधायक निधि मिलता, उस पैसे से काम करते तो अच्छा ही रहता, सरकारी पैसा है, लेकिन अपने पैसे से, अपनी सोच से, अपनी हिम्मत से अगर कोई काम करता है तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। और यही नहीं, लोग अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। जिनको ग्राम प्रधान बनना है वो अपने ग्राम क्षेत्र में काम करेंगे, जिनको विधायक बनना है अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे, दूसरे विधानसभा में नहीं जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक समाज सेवी है वो मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी काम करता है, प्रतापगढ़ में भी काम करता है, जौनपुर में भी काम करता है। जहां उसको पीड़ित दिखाई पड़ते हैं, जहां उसको गरीब दिखाई पड़ते हैं, जहां उनको मजबूर दिखाई पड़ते हैं, वहीं वो अपनी सेवा प्रदान करता है। तो पंडित जी, चलते चलते पंकज मिश्रा जी के लिए और 1-2 शब्द आप जो बोलना चाहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके फॉलोअर यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि पंकज मिश्रा जी अगर इस प्रकार से समाज सेवा के लिए क्षेत्र में जुड़े हैं, ना कुछ होते हुए भी, तो हम लोग उनको अपना एक अस्थायी प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। हमारे लोगों का, हमारे गाँव वासियों का, जनवासियों का आशीर्वाद उनके साथ सदैव साथ रहेगा और हम लोग जिस प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं, उसलिए ऐसा हम लोग भी सेवा करने के लिए उनके लिए तत्पर हैं और उनका ये भाव बना रहे, भगवान उनकी इस प्रकार से वृद्धि बनाते रहे, ऐसा आशीर्वाद हम लोगों का है। दशकों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं पंकज मिश्रा जी, ऐसी मुझे जानकारी है और लोगों से मैंने पूछा भी है।
उनके अंदर किसी पद पर आसीन होने की उत्कंठा नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता ये चाहती है कि उनको एक ऐसा सेवक मिले जो उनके दुख दर्द को साझा करे। और यहाँ के लोग ऐसी उम्मीद बनाए रखे हैं कि ऐसे सेवक को जनप्रतिनिधि के रूप में जमीन पर हमारे बीच होना चाहिए। जो आज हमारी सेवा कर रहा है उसे ऐसा मौका मिलना चाहिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करे, लोकसभा में करे। फिलहाल हम और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। जैसा कि हम अभी प्रतापगढ़ जनपद में हैं और रानीगंज विधानसभा का एक बड़ा कवरेज कर रहे हैं समाज सेवी पंकज मिश्रा जी के द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। आज जो समाज सेवी पंकज मिश्रा जी यहाँ हैं वो लोगों के बीच राशन वितरण वगैरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हो, किस तरह का कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, आप बहुत बढ़िया सवाल आप हमसे किए हैं। तो उनके द्वारा जो किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय काम है, जितनी बखान की जाए उसका कम है। बाकी तो यहाँ पे जितने आए सिर्फ नाम के समाज सेवी बने हैं, नाम के नेता बने हैं, गरीबों की किसी प्रकार की मदद नहीं हो पा रही है। आप लोग खुद फेसबुक पे अगर 2 लोगों के किलो आलू दे रहे हैं तो जैसे वर्ल्ड कप थमा रहे हैं 10 लोग मिलकर, यह समाज सेवा नहीं हुई, ये गरीबों की मदद करने के बाद नहीं हुई। गरीबों को अगर मदद करना है तो गांव में उतरें, गांव में देखें, गरीब जनता के बीच में जाएं, तब उनके समस्याएं समझ में आएंगी। लाइव पे आने से या उनको फ़ोन से के माध्यम से आदमी भेजने से उनके पास सामान नहीं पहुंच पा रहा है, जनता परेशान है। मैं बार बार अपने फेसबुक माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जनता को दिखा रहा हूं, उनका मदद करा रहा हूं। लगातार पंकज मिश्रा जी हमारे रानीगंज विधानसभा जिले में हर कोने कोने उनके कार्यकर्ता लगे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी हमारे गांव के क्षेत्र के कई लोग फंसे हैं, बेचारे मजबूर थे, हमने फेसबुक के माध्यम से जानकारी दी, तत्काल उनके द्वारा उन लोगों को मदद 1500 रुपये सबको दिया गया। आगे भी आश्वासन दिए हैं कि सबको बराबर मदद मिलेगा। बाकी तो हमारे रानीगंज विधानसभा में आप खुद देख लीजिए गांव में जनता क्या कह रही है। तो काफ़ी लोगों से हमने पूछा है, फिलहाल जनता कह रही है कि उनके बीच कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया है और सब लोग यही कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा जी द्वारा हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन कराया गया है, मास्क वितरण कार्यक्रम हुआ, सैनिटाइजर बांटे गए हैं और राशन वितरण का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। तो संदीप जी, क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि हैं, आप बता रहे हैं कोई एक्टिव नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। पंकज मिश्रा से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और यहाँ पर जो जनता है उनके बीच पंकज मिश्रा के लिए क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जनता पंकज मिश्रा को अपने दिल और दिमाग में बैठा चुकी है, बहुत इज्जत करती है। जैसे भगवान को इज्जत करते हैं वैसे पंकज मिश्रा जी को इस क्षेत्र में भगवान मानते हैं लोग। वो गरीबों के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं, जैसे वो प्रतिदिन मदद कर रहे हैं ऐसे हर हमेशा। अभी ठंडी में देखो तो हजारों कंबल हर गांव में, हर क्षेत्र में वितरित करा रहे हैं। जिसके पास राशन की व्यवस्था, उनको तत्काल जो भी समस्याएं हो रही, चाहे दवा से हों, चाहे खाने से संबंधित हो, हर चीज़ को पंकज मिश्रा यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक देख रहे हैं। जो काम प्रतिनिधि का होना चाहिए प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। अब कहाँ कर रहे हैं, जनता से आप खुद जनता ही जवाब देगी। और जो पंकज मिश्रा कह रहे हैं वो देख लीजिए, आपके सामने कितने जनता ने बताया होगा। जी बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने संदीप जी ने बताया कि लोग उनको देवता मानते हैं और माने भी ना तो क्यों, आखिर जो उनके बीच है, उनके दुख दर्द को साझा कर रहा है, उनकी तकलीफों को समझ रहा है, फंसे लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है, गांव में उनके घर में चूल्हे जलाने का काम कर रहा है, आखिर देवता वही तो है। फिलहाल पंकज मिश्रा पर बड़ी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पी न्यूज खबरों का बादशाह। लगातार हम आपको प्रतापगढ़ जनपद की आज महा कवरेज दिखा रहे हैं कोरोना पर। आज से प्रशासन ने कुछ ढील दी हुई है कि किराना की दुकानों को, जो अन्य आवश्यक सामग्रियों की दुकानें थी, उनको उनका टाइम बढ़ाया गया है, उनको दिन भर खोलने की अनुमति है। लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत आवश्यक लोग ही बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ राम समुद्र त्रिपाठी जी, इस समय लच्छीपुर मार्केट में हम लोग खड़े हैं, प्रतापगढ़ के, रानीगंज तहसील है यहाँ की, और राम समुद्र त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, कई पदों पर रह चुके हैं। आपसे जानेंगे यहाँ लोग कोरोना को लेकर के किस तरह से तैयार हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। एकदम सतर्क हैं कोरोना को लेकर के। यहाँ मैं देख रहा हूँ गांव से लेकर के बाजार तक में नितांत एकदम पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और सारे लोग सतर्क हैं, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, सब अनुपालन कर रहे हैं। और
उसके बाद यहाँ पर जितने भी आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। पुलिस बराबर यहाँ दौरा कर रही है, पुलिस के लोग रहते भी हैं और लोगों की अब एक आदत सी अब बन गई है, हाँ, कि हमको 6 से 10 तक ही अपने सारे काम डिस्टेंसिंग वाली दूर, हाँ, उसका कंप्लीट करते हुए हम सामान लेते हैं, लेकर के हमारे लोग चले जाते हैं, मार्केट से चले जाते हैं। हाँ, अनावश्यक न कोई लोफर घूमता है, न कोई बदमाश घूमता है, न ही गांव के लोग घूमते हैं जी। अच्छा, त्रिपाठी जी बता रहे थे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में हैं और जो बहुत ज़रूरी है उसी के लिए लोग 6 से 10 के बीच अपना रूटीन तय कर चुके हैं कि उनको उसी के बीच काम निपटा लेना है। पुलिस प्रशासन में यहाँ सतर्क है, लगातार वो दौरा कर रहे हैं, जगह जगह बैठे हुए भी हैं। त्रिपाठी जी, जो क्षेत्र में सैनिटाइजेशन वगैरह का कार्य हुआ है, आपके क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव कैसा है, उनकी क्या परिस्थिति है? बहुत अच्छी तरह इस समय जिनकी भी ड्यूटीज लगाई गई हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, सब बड़े मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। काश पूर्व में भी ऐसे ही भारत रहा होता और भविष्य में भी ऐसे ही भारत रहे तो वाकई आनंद आएगा। ये जिस प्रकार से तन्मयता के साथ सारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी ग्राम सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे गांव में 3 बार सैनिटाइज हो चुकी है, गांव में, देहात में भी हुआ है। सफाई कर्मचारी जाता है, बल्कि अभी 1 हफ्ता पहले हमने सम्मानित भी किया था अपने सफाई कर्मचारी को, उसकी तन्मयता देख करके, उसकी काबिलियत देख करके सम्मानित भी किया था। और यहाँ लोगों के पास जो जैसे प्रवासी लोग यहाँ पर हमारी ग्राम सभा में हैं, तो मैं अपनी तरफ से उनको ये बताया था कि आप लोगों को अगर खाने पीने की दिक्कत है तो मुझसे अनाज ले जाएं, अगर आपको संकोच लगता है, शर्म लगती है तो आप बता दीजिए, हम आपके घर पहुंचा देंगे राशन पानी। हाँ, ये व्यवस्थाएं हमने व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी के नाते मैंने ये व्यवस्था की है। वे त्रिपाठी जी बता रहे थे कि लोग किस तरह से जागरूक हैं और सफाई कर्मी से लेकर सारे लोग एक्टिव हैं। क्योंकि यह समय विषम परिस्थिति जो चल रही, इसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर ये एक्टिव नहीं होंगे तो हम लोग कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। आज स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सभी लोग कोरोना से लड़ने के लिए क्षेत्र में उतर चुके हैं। यहाँ क्षेत्र में तमाम राशन वितरण वगैरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो प्रमुख रूप से जो लोगों को लाभ मिल रहा है वो किन किन लोगों के द्वारा मिल रहा है? कौन कौन लोग राशन वितरण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं? राशन वितरण में हमारे ग्राम प्रधान और कोटेदार बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। कोई भी जा रहा जिसके पास अगर कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण पर हमने भी सिफारिश किया, गांव के और कुछ सम्मानित लोगों ने जाके सिफारिश किया है कि अगर जिनके पास आधार कार्ड न हो और राशन कार्ड न हो तो बल्कि और अच्छे लोगों की कटौती करके उन लोगों को जरूर दे दिया जाए जो हमारे प्रवासी जनपद से आए हुए हैं। इस जनपद में, इस ग्राम सभा में जैसे कुल्फी वाले हैं और फुल्की वाले हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, लेकिन इनको बराबर इनकी देखरेख की जा रही है और भी जो गरीब लोग हैं उनकी भी देखरेख की जा रही है। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा राशन बंट रहा है, कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। हम लोगों के संज्ञान में कोई शिकायत नहीं लाई गई। यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है जैसे राशन वितरण वगैरह के, तो कौन कौन से जनप्रतिनिधि ऐसे? अब हमारे क्षेत्र के पंकज मिश्रा जी हैं, यहीं बराहदा के हैं, राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के वो हैं, वो बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है यहाँ पर लोगों को, घूम घूम करके लंच पैकेट बंटवाए हैं, राशन भी बंटवाए हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते कपड़े भी बंटवा देते हैं। पंकज मिश्रा हैं, विवेक त्रिपाठी हैं, जनसत्ता दल के हैं। विवेक त्रिपाठी ने भी यहाँ भ्रमण किया है। भ्रमण करने के बाद उन्होंने अन्वेषण किया कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको मुहैया कराया जाए। रानीगंज ये तहसील है, यहाँ लच्छीपुर बाजार में हम लोग मौजूद हैं इस समय। जैसा कि यहाँ की परिस्थिति, लोग सभी लोग कोरोना से लड़ने के लिए डटे हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो समाज सेवी हों और चाहे कोरोना वॉरियर्स हों, उनकी तो बात ही नहीं, क्योंकि वो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, चैनल के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस समय किस चीज़ का कैसे बचाव करें कोरोना से? इस समय जो भी शासन और प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, शासन और प्रशासन, और उसी से हम बचे भी हैं। हमसे कितने विकसित देश हैं, हिंदुस्तान से ज़्यादा विकसित देश, हम तो विकासशील देश हैं। वहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो चैनल वाले हैं, पब्लिक को भी बता रहे हैं जिस ढंग की महामारी चल रही है
उससे हम काफ़ी बेहतर हैं। और बेहतरी का कारण यही कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी मैं मुख्यमंत्री जी के पिताजी एक्सपायर हुए, उन्होंने देखिए अपना घर का काम छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिए और आपकी हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो हम आप अगर उनका अनुपालन न करेंगे तो इससे बड़ा शर्मसार और क्या हो सकता है। इससे हम इस भारत के नागरिक हैं, शासन और प्रशासन के जितने भी आदेश निर्देश होते हैं उनका अक्षरशः पालन करें, मेरी भलाई के लिए है और हमको करना भी चाहिए। ये मेरा संदेशा है कि सब एक दूरी बना कर के रखें। प्रशासन ने जितना भी ढील दिया है उस ढील का लाभ उनके आदेशानुसार लें, न कि धांधली करके लें। यही मेरी अपील है, यही मेरा संदेश है। त्रिपाठी जी की अपील है कि लोग शासन का जो आदेश आया, प्रशासन का जो निर्देश है उसका पालन करते हुए अपने घरों में रहें, ज़रूरत की चीज़ों को धांधली ना करते हुए आराम के साथ, आसानी के साथ मार्केट से लें और कोरोना से लड़ने में सहयोगी सिद्ध हों। फिलहाल हम आपको बड़ी कवरेज अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अभी हम लोग प्रतापगढ़ जनपद की एक बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।